सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं पूरा रस्ट का रोड मैप देने वाली हूँ। ठीक है? जितना रस्ट का मतलब बना हुआ है, ठीक है, रस्ट हार्ड है, थोड़ी समझनी, थोड़ी पढ़नी, थोड़ा-सा टाइम लगता है चीज़ें सीखने में, क्योंकि इसका खुद का अपना संसार है, मतलब खुद का इसका वर्ल्ड है, इसकी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। और जैसे लैंग्वेजेज़ हैं, उन सब में बहुत सारा सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत कॉमन है, बट इसकी बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग है एंड इसलिए बहुत सुंदर है। मैंने ये पहले भी अपनी वीडियोज़ में बोला है कि रस्ट में आज टाइम इन्वेस्ट करना इक्विवेलेंट टू कि 2010 में तुमने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। तो रस्ट का आज मैं पूरा रोड मैप बताने वाली हूँ ए टू ज़ेड, कैसे तुम एक पूरी एक या तो तुम कोई फ्रंट एंड या बैक एंड बना रहे हो या पूरा कोई कंप्लीट फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर कोई तुम इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन बना रहे हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर तुम कुछ भी कोई साइबर सिक्योरिटी कोई एम्बेडेड सिस्टम या किसके लिए कितना तुमको पढ़नी है रस्ट, पूरा एक रोड मैप देने वाली हूँ। ठीक है? उसमें मैं मतलब ए टू ज़ेड सारी कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ से पढ़नी है एंड उसके बाद मैं फिर धीरे-धीरे अपने चैनल पे ये वीडियोज़ डालने वाली हूँ सारी, ए टू ज़ेड सारी कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है? एंड आई विल ट्राई कि मैं रस्ट को बहुत सिंपल बना दूँ, क्योंकि रस्ट के अभी तक के तुम देखोगे कि बहुत कम है कंटेंट यूट्यूब पे एंड मोस्ट ऑफ द कि जो बाहर के हैं लैंग्वेज थोड़ी है, तो थोड़ा-सा एक एक नॉर्मल एक नेचुरल लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज में आई विल ट्राई कि मैं एक रस्ट की सीरीज़ स्टार्ट करूँ एंड नॉट फॉर कि बिगिनर्स, थोड़ा एक अच्छे लेवल पे तुमको आता हो, उसके बाद उन कॉन्सेप्ट को सीखो। तो लेट्स स्टार्ट विद द लाइक कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो तुमको रस्ट में करने हैं, जिससे तुम्हारी रस्ट को तुम अच्छा कर सकते हो। ठीक है? सो लेट्स बिगिन द जर्नी। सो सबको पता है रस्ट क्या है, रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड रस्ट बहुत सुंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि उसका मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और अब तो काफ़ी सारी जगहों पे रस्ट यूज़ हो रही है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो रस्ट पे शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि रस्ट एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। रस्ट स में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि रस्ट में गार्बेज कलेक्टर नहीं है, तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा फ़ास्ट है, बहुत फ़ास्ट है। ऑल्दो सी प्लस प्लस भी फ़ास्ट है, बट उसका भी एक सब पार्ट अगर देखा जाए रस्ट, रस्ट सिमिलर है सी प्लस प्लस पे, बट थोड़ी-सी टफ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइप टाइप से रिलेटेड है, लाइक बहुत ज़्यादा तुमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें किस टाइम पे कौन-सा टाइप यूज़ करना है एंड तुमको बताना पड़ेगा उसको, तो इसलिए। तो सबसे पहले कि यही हो गया हमारा कि तुम पहले देखो कि रस्ट क्या है, उसके बाद रस्ट मैंने बताया मेमोरी मैनेजमेंट के लिए एग्ज़िस्ट करती है, उससे ज़्यादा बेटर उससे रस्ट से बेटर मेमोरी मैनेजमेंट आई डोंट थिंक सो कि कोई कर सकता है। अगर कोई ओएस भी बना रहा है, तो उसका मेमोरी मैनेजमेंट रस्ट में करो एंड दैट्स जस्ट स्मूथली ब्यूटीफुल। एंड सो एंड कहाँ-कहाँ पे तुम्हारी ये जो भी मैंने बताया एप्लीकेशंस यूज़ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? बैकएंड डेवलपमेंट में। अभी मैं तुम्हें बताऊँगी कौन-कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जो तुम रस्ट के सीख सकते हो, जिससे तुम बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है? तुम देखोगे कि गो में तुमने कभी फ्रंट एंड नहीं देखा होगा, बट तुम फ्रंट एंड लिख सकते हो रस्ट में भाई। अभी एक न्यू एक लाइब्रेरी आई है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं, तो बहुत सारी सीएलआई टूल्स जो टर्मिनल पे रन चलती हैं। तो भाई बहुत मज़ा आता है जब कोई सीएलआई टूल तुम बनाते हो और एक क्रिएट करके एक एप्लीकेशन होता है, उसपे जाके तुम तो यहाँ पे जाके पूरी एप्ली जो रस्ट की पूरी है, तो आराम से जाके डिप्लॉय हो जाती है, फिर उसको कोई भी टर्मिनल एप्लीकेशन को एक्सेसिबल कर सकता है। तो WASM क्या होता है, वेब असेंबली, ठीक है? उसके बाद बहुत ज़्यादा ये रस्ट यूज़ होती है ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है? सोलाना के अंदर स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा सोलाना के अंदर बहुत यूज़ होता है रस्ट का, बाकी तो और काफ़ी चीज़ें हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर यूज़ होती है, गेम डेवलपमेंट में, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में, जैसे मैंने बताया। अभी आगे जाके तुम्हें बताऊँगी कि कैसे तुम ट्यूडी को इसमें इस्तेमाल करते हो फिर, ठीक है? उसके बाद मैंने अभी बताया था कि रस्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस करती है मेमोरी सेफ्टी को, बहुत ज़्यादा, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। अभी तुम जब मेमोरी कंकरेंसी पढ़ोगे पूरा, कैसे पूरी चीज़ें एक्सक्लूसिवली ओनरशिप्स वगैरह चीज़ें जो पूरी कैसे हैंडल हो रही हैं, वो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। जब तुम एक बार रस्ट पढ़नी स्टार्ट कर देते हो ना, तो तुमको वो अगले दिन फिर फोर्स करेगी पढ़ने के लिए, क्योंकि चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से काम कर रही होती हैं। इसमें गार्बेज कलेक्टर ही नहीं है, ओल्ड लैंग्वेज के अंदर तुम्हें लिखना पड़ता है कि फ्री कर दो एक्स को। यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। वो अपने आप ऑटोमैटिकली तुम्हारे इसके अंदर चीज़ें होती हैं, एक नॉन लेक्सिकल जो कि अब न्यू रस्ट के अंदर यूज़ हो रही हैं। पहले लेक्सिकल तरीके से यूज़ होती थी, बट अब नॉन लेक्सिकल है कि जहाँ से जहाँ तक तुम्हारा उसका स्कोप है वेरिएबल का, उसके बाद जहाँ वो लास्ट यूज़ हुआ, जहाँ पे वो लास्ट यूज़ हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद उसको वो खुद ही फ्री कर देता है, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर है ही नहीं, तो इसलिए वो खुद ही फ्री हो जाती है। उसके बाद फियरलेस कॉन्करेंसी, बहुत सारे मल्टीपल टास्क तुम एक साथ का कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट्स सो फास्ट। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और बहुत ये स्ट्रॉन्ग टाइप सिस्टम है बहुत। स्पेसिफिकली तुमको बताना पड़ेगा कि तुम कौन-सा यूज़ करने वाले हो, कौन-सा फ्लोट यूज़ करने वाले हो एंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग की एक अपनी स्टोरी है। बहुत लंबा लेक्चर केवल एक स्ट्रिंग पे ही लिया जा सकता है। तो येस, सो प्रैक्टिस-वैक्टिस तुम देख लेना वो सब। इंस्टॉल कैसे करना है वो सब तुम रस्ट के जो जितने भी पूरा वो है डॉक्स वगैरह, उनमें जाके तुम ये सब देख लेना, रस्ट को कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, सेटअप करना है, ये सब कुछ पैकेजेस होते हैं रस्ट के लिए, जैसे कि तुम्हारा नोड जेएस होता है, सॉरी एनपीएम पैकेज है ना, इस तरह कार्गो रस्ट के लिए है, ये सब चीज़ें हैं, तुम देख लो इन सबको इंस्टॉल करके तुम पूरा सेटअप कर लेना ये सब चीज़ें तो।
इसके अंदर मैं डाल दी तुमको पूरा नोशन लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद हमारे आती है रस्ट का प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, रस्ट मतलब थोड़ी सी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग है। एंड तुम देखोगे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरफ है और रस्ट एक तरफ है, एंड रस्ट के कॉन्सेप्ट्स बहुत सुंदर है। तो अभी धीरे धीरे तुमको चीज़ें समझ आएंगी, अभी तुम मे भी ना समझ आए, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। और वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलती भी हैं और लैंग्वेज से। यहाँ पे तुम्हारा मेन कोड लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारी जेसन होती है, सेम ऐसे ही ये कार्गो डॉट डोमेन। और उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ से स्टार्ट, तो तुम्हें सबसे पहले वही वेरिएबल्स म्यूटेबिलिटी देखनी है। सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ यही है कि यहाँ पे म्यूटेबल का कंसेप्ट होता है। तो ये जो हमारे उसके अंदर जैसे लेते हैं हम एक्स वगैरह और वो सभी, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होता है। तो लेट है इम्यूटेबल होता है बाय डिफॉल्ट, बट तुम उसको म्यूटेबल बना सकते हो, चाहो तो तुम चेंज करना, क्योंकि तुम एक बार स्पेसिफिकली लिख दोगे कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू 1, फिर बट तुम बाद में चेंज करना चाहो तो वो अलग हो जाएगा, क्योंकि रस्ट बहुत ज़्यादा टाइप्स सिस्टम है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइप का पे बहुत ज़्यादा वो करती है। तो यस, तो उसके बाद तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि लेट मी म्यूट एक्स, तो यानी कि तुम आगे जाके तुम उसको चेंज करना चाहते हो। ठीक है, आप फिर उसके बाद शेडोइंग क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, वो सब तुम देखो। अभी मैं धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊँगी जो रस्ट की मतलब रस्ट बुक में भी नहीं लिखी हैं, बट येस वो एग्ज़िस्ट करती हैं। कुछ एक्सेप्शनल कांसेप्ट्स भी होते हैं। जब तुम रस्ट पे कंट्रीब्यूट करते हो, तो तुम देखोगे कि बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल कांसेप्ट्स हैं रस्ट के अंदर, कि वो तुम्हें फिर नोट करनी पड़ेंगी। रस्ट की बहुत मोटी किताब लिखी जा सकती है, तो रस्ट काफ़ी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। एंड येस, तो ये एग्ज़ाम्पल वगैरह ये सब बात की बात है। मैं अभी बस तुम्हें टॉपिक्स बता रही हूँ कि तुम्हें क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? अभी हमने देखा कि हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद वेरिएबल म्यूटेबिलिटी क्या है वो सब, एंड बेसिक डाटा टाइप्स पढ़ेंगे हम, इंटीजर्स वगैरह और ये सब। अब ये देखो, देख रहे हो तुम? ये पूरा पूरा चार्ट देखो, ये देखो कितना ज़्यादा स्पेसिफिक है, टाइप्स की स्पेसिफिक, कि अब तुम्हें किस टाइम पे कौन-सा 8 बिट, 16 का, 32 का कब कौन-सा यूज़ करना है, तुम्हें बहुत ध्यान देना है। बस मोस्ट ऑफ द एरर रस्ट के अंदर कंपाइल टाइम वो बहुत टाइम लेती है। तो एरर जहाँ पे है, जहाँ तक है, यही एरर आ रहे होते हैं कि वहाँ पे कौन-सा तुम्हें यूज़ करना है, वो तुम्हें ध्यान रखना होता है। इसके बाद आता है हमारे फ्लोटिंग वगैरह के, ठीक है? फ्लोटिंग हो गया, बूलियन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ये तो आगे जाके हम धीरे-धीरे पूरा मैं दिखाऊँगी तुमको कैसे करना है, ठीक है? उसके बाद हमारे आते हैं कंपाउंड टाइप, टपल, एरे, स्लाइसेस, ठीक है? ये सब तुम देखना। मैं अभी मतलब धीरे-धीरे बताऊँगी पूरा। स्ट्रिंग मैंने बताया था, स्ट्रिंग पे पूरा एक मतलब बहुत हॉट टॉपिक है। पूरी एक अलग से लेक्चर बनाई जाएगी स्ट्रिंग के ऊपर, पूरा डिटेल में स्ट्रिंग पढ़ेंगे। थोड़ा-सा उसका कॉन्सेप्ट लिया हुआ है पूरा, अलग है थोड़ा। तो येस, उसके बाद स्ट्रिंग को प्रैक्टिस कराऊँगी थोड़ा। ऑपरेटर्स वगैरह तो वही जैसे चलते आ रहे सब लैंग्वेजेज़ के, कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स एंड वो सब चीज़ें, एंड लूप है, ठीक है? इसके अंदर एक और चीज़ होती है मैच। मैच तुम्हारा देखो एग्ज़ैक्टली तो स्विच केस नहीं है, थोड़ा-थोड़ा कह सकते हो, और मैं तुम्हें बताऊँगी कि कैसे थोड़ा-सा मतलब तुम एकदम से बोल दो कि मैच क्या है, स्विच केस नहीं, गलत है, बट थोड़ा-थोड़ा स्विच केस की तरह है। तो मैच होता है इसके अंदर, व्हाइल लूप, फॉर लूप, वही सब चीज़ें चलती आती हैं। फिर प्रैक्टिस के लिए बताऊँगी कैसे तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जो कि रस्ट बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे फंक्शंस वगैरह, फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आते हैं हमारी ओनरशिप पे। ओनरशिप तो मतलब जान है भाई रस्ट की। ओनरशिप नहीं है तो कहाँ है रस्ट? पूरा सारा खेल ही ओनरशिप का है, तभी रस्ट इतनी सुंदर है। तुम्हें मतलब तुम और लैंग्वेजेज़ में मतलब मैंने लिखा कि लेट एक्स इज़ इक्वल्स टू 1, देन उसके बाद अगली लाइन में मैं फिर लिख दे रही हूँ लेट वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स। तो ये और लैंग्वेजेज़ में चल जाता है, ये रस्ट में नहीं चलेगा। ये रस्ट में बेकार है, क्योंकि रस्ट ओनरशिप पे काम करती है, और ओनरशिप के भी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन केसेस हो सकते हैं। एक्सक्लूसिवली ओनरशिप अलग होती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा तो ये रस्ट के अंदर ओनरशिप का काम करेगी। अगर उसके बाद मैं प्रिंट कराऊँ, ठीक है? प्रिंट एलन ऐसे लिखते हैं, ये मैक्रो होते हैं, अभी आगे जाके बताऊँगी। प्रिंट के अंदर मैं एक्स कराऊँगी तो एक्स कोई मतलब ही नहीं है, ये लाइन एरर देगी, क्योंकि तुम्हारा जो एक्स था अब उसकी ओनरशिप मैंने वाई को दे दी है। तो वो एक्स अब एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, जो भी है केवल वाई है। वाई को तुम प्रिंट करा सकते हो, वो 1 देगा, बट एक्स एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ओनरशिप उसकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। ओनरशिप इतना ब्यूटीफुल कांसेप्ट है, तो मतलब ओनरशिप को पढ़ाऊँगी पूरा अच्छे से, ठीक है? कैसे मेमोरी, स्टैक, हीप, ओनरशिप रोल्स, मूव, हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। मूव और कॉपी ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। ये यहाँ पे आता है जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़रिंग ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और एक आता है हम कॉपी कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है? तो इन दोनों में डिफ़रेंस होता है। कैसे क्लोन करना है, ड्रॉप करना है, जैसे गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करना है, एंड क्यों उसमें नीड नहीं है गार्बेज कलेक्टर की। उसके बाद हमारे ओनरशिप के रूल्स होते हैं। बहुत बार ऐसी होती है कि तुम एक बार राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, बट एक टाइम पे दोनों चीज़ें नहीं कर सकते, और ये चीज़ें धीरे-धीरे जाके समझ आएँगी। ओनरशिप के क्या रूल्स होते हैं, उसके बाद भी एक एलाइज़ जो और होता है, वो कहाँ पे यूज़ होता है।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये बताने के लिए कि रस्ट के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं, एंड जो रस्ट वो पढ़ना चाहता है सच में वो समझ जाएगा कि मतलब क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ मैं सब चीज़ें बताने के लिए, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आते हैं रेफरेंस बोरोइंग, ठीक है? पूरा बताएँगे कि एक तो मैंने बताया था ओनरशिप। अभी मैंने बताया कि ओनरशिप रस्ट का जो है पूरा हार्ट है। उसके बाद आती है हमारी लाइफ टाइम तुम देखोगे। लाइफ टाइम कैसे करनी है? और थोड़ा-सा ओनरशिप मतलब ओनरशिप तो मैंने जैसे किसी से मतलब एक चीज़ खरीदी और पूरी खरीद लिया, वो मेरी हो चुकी है, वो उस सामने वाले की नहीं है, किसी और की नहीं है, तो उसको वो नहीं यूज़ कर सकता। और बोरोइंग या उधार ले रहा हूँ, तो मैं कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को यूज़ करने के लिए ले सकती हूँ। अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो अब मैं अगर यहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू 1 लिखती हूँ और अगर फिर मैं लेट x y इज़ इक्वल्स टू ऐसे करके लिख दूँ एंड लगा के मतलब उनको रेफरेंस प्रोवाइड कर दूँ, तो अब यहाँ पे मैंने बोरोइंग करी है। ये मैंने नहीं किया है कि ये मैंने लाइक ओनरशिप नहीं दी है, बोरोइंग करी है। उसके बाद बोरेक के क्या रूल्स होते हैं, तुम एक टाइम पे लिख सकते हो, तुम्हारे मल्टीपल तुम यू कैन यूज़ द मल्टीपल म्यूटेबल रेफरेंसेस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें धीरे-धीरे पता चल जाएँगी। स्लाइसेस क्या होता है, ठीक है? स्ट्रक्ट पे तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है? सी प्लस प्लस के अंदर भी होता है ये, तो तुम्हें पूरा स्ट्रक्ट वाला पूरा मेथड और वो सब एसोसिएट्स वगैरह फंक्शंस कैसी चीज़ें चलती हैं। हाँ, ये जो चीज़ें हैं कैसे-कैसे वर्क कर रही हैं, तुम्हें सब पता चल जाएगा धीरे-धीरे। एनम्स पढ़ाऊँगी। एनम्स तो मतलब मल्टीपल एक बार पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी चल जाती हैं देखो, कितना प्यारा एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है इसमें कि तुमने इसके अंदर मैंने 4 चीज़ें लिखी है, अभी एक साथ ही मैंने 4 चीज़ें लिख दी हैं, उसको मैं अलाउ कराना चाहती हूँ कि भई वो किस तरफ मूव करना चाहता है। अभी नहीं समझ आ रहा है बट बहुत ब्यूटीफुल कांसेप्ट है एनम का, अलग ही दुनिया में है रस्ट तो। तो वो पैटर्न मैचिंग पूरा बताऊँगी कैसे करना है। मैंने बताया था जैसे कुछ-कुछ स्विच की तरह होता है, स्विच मत बोल देना वरना काम खराब हो जाएगा। कुछ समझ सकते हो, थोड़ा-थोड़ा काम करता है वैसा। इफ लेट, व्हाइल लेट और इस चीज़ें ठीक है। उसके बाद ऑप्शन टाइप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सम, नन। मैं अपने ट्विटर पे भी तुम लोग देख सकते हो, इसके बारे में बहुत लिखती रहती हूँ कि सम, नन ये सब चीज़ें कीवर्ड्स नहीं हैं। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुम्हारे को लगेगा कि कीवर्ड है, नहीं ये कीवर्ड नहीं है। उसके बाद रिजल्ट टाइप एरर हैंडलिंग कैसे करना है दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल कांसेप्ट पैनिक। भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा है भाई मतलब एरर थ्रो कर दे रही है उसके बाद फिर वो पैनिक कांसेप्ट अलग आता है, ठीक है? तो रिजल्ट ये ओके एरर ये सब चीज़ें बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं तुम जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे। मैंने भी बताया था लाइफ टाइम होता है कि जो मैंने तुम्हारा ये लिया जैसे कि एक वेरिएबल मैंने ले लिया, इसका लाइफ कितना है? कहाँ तक चलेगा? क्वेश्चन यही है रस्ट में कि कोई वेरिएबल है, उसको मैंने कोई चीज़ दी है, वो कब तक चलेगी भाई? वो कब तक उसको हैंडल उसका लाइफ कितनी है? वो कब तक चलने वाली है? उसका स्कोप कितना है? कहाँ तक चलेगा? कब तक वो उसे लेके बैठा रहेगा? उसके बाद वो कब उसे रिलीज़ कर देगा, छोड़ देगा? क्योंकि गार्बेज कलेक्टर नहीं है, तो लाइफ टाइम की देखना पड़ता है कि लाइफ टाइम कितनी चलेगी, कितनी देर तक वो एक्ज़िस्ट करेगा, उसका पूरा जेनेरिक लाइफ टाइम इमोशंस बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा मॉड्यूल पैकेजेज़ क्रेडिट्स और बहुत सारी चीज़ें जिसमें तुम्हारे को तुम्हें डिप्लॉय कैसे करोगे चीज़ों को, ठीक है? फंक्शंस, यूज़, सुपर, सेल्फ, क्रेडिट, सेल्फ के भी अपने खुद की अपनी एक दुनिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएँगी तुम्हारी। कार्गो नॉर्मल की डिपेंडेंसीज़, कलेक्शंस हाँ, कलेक्शंस में तुम देख सकते हो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एंड हैश मैप और एक होता है बॉक्स करके और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी नहीं है, ये मैंने बनवाया है। अब देखो सोचो एआई को भी नहीं पता है इतनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत डेप्थ जाना होता है, रस्ट बुक में नहीं लिखी होती बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो मतलब लिखा है बट बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी कि कुछ एक्सेप्शनल कांसेप्ट्स होते हैं रस्ट के। ट्रेड्स क्या है, ट्रेड्स के मेथड क्या है, कैसे ट्रेड्स को इम्प्लीमेंट करना है, डिफ़ॉल्ट इंप्रेशंस क्या है, ठीक है? ये सब भी देखेंगे। उसके बाद ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं रस्ट इसलिए लंबी है कि 6 से 7 महीने तो तुम्हारे मतलब लग जाएँगे। अगर तुम डेली-डेली भी पढ़ोगे तब भी 2 से 3 महीने तो आराम से तुम्हारे रस्ट पढ़ने में लग जाएँगे। उसके बाद आता है हमारा जेनरिक्स। भाई क्या मस्त मस्त कॉन्सेप्ट्स होते हैं भाई, बहुत जेनरिक और उसके बाद स्ट्रक्ट्स, एनम्स और आइटरेटर्स, क्लोजर्स ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉलबैक्स की तरह फंक्शन के अंदर फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ठीक है, एग्ज़ैक्ट नहीं है बट कुछ-कुछ जब तुम पढ़ोगे तो तुमको लगेगा अच्छा ये उस लैंग्वेज में ऐसे होता है, बट थोड़ी-सी चीज़ें अलग होती है, तो हम एग्ज़ैक्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, फ़िल्टर, मैप, कलेक्ट, फ़ोल्ड ये सब चीज़ें, ठीक है? उसके बाद हमारे स्मार्ट पॉइंटर होते हैं। तुमने अभी तक देखा? अभी मैंने बताया भी था उसमें ऊपर वाले में, ये होते हैं हमारे स्मार्ट पॉइंटर्स। बॉक्स, आरसी, एआरसी, एफएसएल, म्यूटेक्स बहुत सारे इतने सारे हमारे स्मार्ट पॉइंटर्स हैं। तुमने कभी किसी लैंग्वेज में नहीं सुना होगा स्मार्ट पॉइंटर। एंड इम्पोर्टेंट टाइप्स ये देखो तुम देख सकते हो ये सब वही चीज़ें हैं। मेमोरी मैनेजमेंट ये है बढ़िया मतलब मेमोरी मैनेजमेंट हम करते कैसे हैं? तो सब लोग कहते हैं मेमोरी
को बहुत फास्ट रहता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। करता कैसे है? अच्छे से यूज़ करता है भाई, कब स्टैक यूज़ करना है, कब हीप यूज़ करना है, मेमोरी ओनरशिप कैसे करनी है, बोरो चेकर कैसे करना है, पूरा देख के अच्छे से। हाँ, ज़ीरो कॉस्ट एब्स्ट्रैक्शन, यस। तो अभी बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताने लग जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ रस्ट को बताने की उसमें। कॉन्करेंसी, थ्रेड्स, मैसेजेस, पासिंग, म्यूटेक्स, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। उसके बाद हमारी आती है एसिंक रस्ट, ठीक है? तब तुम अभी तक हमने जितना देखा कि रस्ट के अंदर हमें क्या-क्या पढ़ना है, वो हमने यहाँ तक कवर कर लिया। ठीक है? रस्ट का एक प्रॉपर था वेरिएबल, मेथड्स, फंक्शन लूप्स, वो सब चीज़ें जो भी हमने देखा ओनरशिप, लाइफ टाइम वगैरह, उतना जब कोई कर लेगा, उसके बाद उसको एक फ्रेमवर्क चूज़ करना है, लाइब्रेरी चूज़ करनी है, उसके बाद उसको उस पे काम करना है। अब मान लो मैं रस्ट पे कोई वो बनाना चाहती हूँ पूरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट, तो मुझे अब रस्ट की चीज़ें फ्रेमवर्क्स पढ़नी होंगी अलग से जाके। अब हमारी आती है एसिंक रस्ट, ठीक है? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अपने आप के अंदर। उसके अंदर हम पढ़ेंगे टोक्यो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तुम देखोगे आगे जाके, देखो टोक्यो आ गया। उसके बाद हमारी कुछ कैसे हैंडल करना है पूरा जेसॉन सर्वर, मिडलवेयर, पूरा वही है कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट कैसे लिखना है रस्ट के अंदर। उसके बाद हमारी आती है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में हम बैकएंड लिखते हैं, ठीक है? मैंने बताया जैसे टोक्यो हो गया, एग्ज़ाम के अंदर हम बैकएंड लिखते हैं। बहुत सारे अलग-अलग लैपटॉप्स है, उसके अंदर हम फ्रंट एंड लिख पा रहे हैं, फुल स्टैक भी लिख सकते हैं, लेक्सस है, बहुत सारे हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा एग्ज़ाम। और डाटाबेसेस तो वही सब हैं जो पूरा चलता आ रहा है के अंदर, तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। हमारी आती है वेब असेंबली, कैसे वेब असेंबली काम करती है, तुम्हें फ्रंट एंड कैसे रन करा सकते हो भाई रस्ट में, तुम सोचो भाई, तो ये थोड़ी चीज़ें हैं अलग रस्ट के अंदर और जो कि सुंदर भी हैं, जिस रस्ट को ब्यूटीफुल बनाती हैं। लिमिटेशंस भी हैं वर्ज़न की, पर ठीक है, अभी तुम देखोगे लैपटॉप्स मैंने बताया अभी फ्रेमवर्क है। उसके बाद डेक्सेस आ गया। ये है फ्रेमवर्क एक बढ़िया, जिससे तुम अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन लिखते हैं हम लोग रस्ट के अंदर। ठीक है, रस्ट को बस थोड़ा हैंडल करना मुश्किल है, उन्हें रस्ट बहुत अच्छी लैंग्वेज है। एंड रक मतलब जैसे तुमने देखा है ना, जावा स्क्रिप्ट के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बेस्ड तुम एप्लीकेशन लिखते हो, सेम ऐसे ही थ्योरी है इसके अंदर। उसके बाद ये कुछ नए ऐसे चेसियस आए हैं, मतलब कुछ रस्ट के एडवांस यूआई तुम्हें लिखना है, तो उसके लिए है। बैकएंड वगैरह की मैंने तुम्हें बता ही दिया ये सब चीज़ें। सीएलआई स्पेशलाइजेशन किस-किस चीज़ों के लिए, लॉगिन ट्रेसिंग के लिए तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन-कौन सी फ्रेमवर्क्स हैं अभी जो एग्ज़िस्ट करते हैं। गेम डेवलपमेंट मैंने बैलू में थोड़ा कंट्रीब्यूट भी किया हुआ है, तो ये कुछ हैं जहाँ पे तुम जाके देख सकते हो, कोड बेस पढ़ सकते हो, आगे जाके बहुत आगे की बात है। हाँ, तो हम आते हैं मैक्रोज़ पे। मैक्रोज़ कुछ नहीं होते वैसे, मतलब होते हैं बट ये है मैक्रोज़। बताओ, अब इसकी भी एक अपनी कहानी है ना कि मैं हर जगह लिख रही हूँ इसको प्रिंट एलन, रस्ट में देखोगे हर जगह। ये देखो, बिना मैक्रोज़, बिना इस मैक्रोज़ के रस्ट काम कैसे करेगी? तुम ये देखो, ये सब मैक्रोज़ हैं क्योंकि इनके पीछे ये लगा हुआ है। अरे इट्स किडिंग। तो अभी मैं बताऊँगी धीरे-धीरे। हाँ, उसके बाद हमारा आता है सेफ रस्ट और अनसेफ रस्ट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर रस्ट में तुमने कहीं एरर कर दिया तो वो कंपाइल ही नहीं करेगी। तो अब क्या करें? भाई एरर कर देगी तो कंपाइल नहीं करेगी तो तुम्हारा कोड रन ही नहीं होगा। तो कई बार होगा तुम्हें कंपाइलर, मतलब कंपाइलर छोड़ देगा कि अब मैं यूज़र पे छोड़ देता हूँ, वो करे कैसा लिखे, बस कंपाइलर करे, ऐड मतलब एरर फेंक दे, कुछ भी करे। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे हमारी अनसेफ रस्ट। ऐसे करके अनसेफ रस्ट को लिखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें अनसेफ रस्ट में लिखी हैं। जब हम कंपाइलर पे ना डिसाइड करके हम पर्सन पे छोड़ देते हैं कि उसको रन कैसे करना। उसके बाद आता है हमारा एडवांस रेस्ट, ठीक है? मैंने पहले बताया पूरा रोड मैप कितना तुम्हें करना है रेस्ट के बारे में। उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, टोक्यो, एक्सएम, डेक्सोस, लेप्टोस, ट्यूरी, बहुत सारे हैं। तो ये सब तुम करो, और टेस्टिंग वगैरह और वो सब, डिबगिंग कैसे करना है। बस यहाँ पे अटकती चीज़ें कंपाइल टाइम में, क्योंकि वो इसलिए ही टाइम है जो अगर गलती है तो वो कंपाइल ही नहीं करी, बहुत देर लगा दी कंपाइलेशन में। कार्गो पे भी प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद मैं छोटे-मोटे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवाऊँगी तुम्हारे, एंड पूरा मैं इसमें डाल दूँगी कि किस तरह तुम्हें करना है, या तुम रस्ट का कोई डॉक्स से जाके रस्ट को पूरा सेटअप कर सकते हो। उसके बाद यही है बस, उसके बाद हम जो है अपनी अब प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे रस्ट के ऊपर। मैं बहुत जल्दी धीरे-धीरे एक वीडियो में भी थोड़ा 1-1 हफ्ते में डालूँ, क्योंकि मेरा भी कॉलेज होता है। तो फिर हम पूरी रस्ट की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जो मैंने अभी इसके अंदर सारी चीज़ें बताई हैं, धीरे-धीरे मैं उन सारी चीज़ों को कवर करने वाली हूँ। एंड आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग रस्ट पढ़ना चाहते हैं, जो रस्ट की सुंदरता को समझते हैं, रस्ट सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है गाइस, सबसे ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग। तुम नहीं देखोगे कि तुम्हारा आउटपुट क्या आ रहा है, यू जस्ट गोइंग टू बी मैड टू लर्न द रस्ट। So thank you guys.